नमस्ते मेरे परिवार वाले लोग, सभी लोग, छोटों, मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सभी लोगों के लिए आज मैं आपको महालक्ष्मी का साधना बताने वाला हूँ, जो दिवाली के रात को एक ही रात्रि को आपको करनी है, जो सबसे ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है। ऐसा उपाय यदि आप कर ले दिवाली की रात को, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर रात होती है। दिवाली की रात्रि ऐसी रात्रि कहा जाता है, महारात्रि में से एक रात्रि में गिनाई जाती है। इस दिन यदि आप कोई भी साधना करें तो आपको बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ता है, यश बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, सुख शांति जिस चीज़ के लिए यदि आप किया जाए उसी में आपका सौभाग्य बढ़ने लग जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक साधना, जो एक रात्रि ही साधना है। इसमें पहले आपको मंत्र जाप करना है, फिर स्तोत्रम जाप करना है और आखिरी में हवन करना है। यदि ये वीडियो देख रहे हो, यदि आपके पास 3 से 5 घंटे का समय हो तभी ये वीडियो को आगे देखिए, और यदि नहीं हो तो मत देखिए, क्योंकि ये है काफ़ी कठिन, पर कठिन चीज़ ही स्वस्थ होता है, आदमी को लंबे समय के लिए फ़ायदा देता है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ लक्ष्मी साधना, महासाधना। यदि इस दिन किया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं आपको कैसे करनी है ये साधना। आपको सबसे पहले दिवाली पूजन जहाँ कर रहे हैं आप ये उपाय वहाँ पे भी कर सकते हो, और नहीं तो अलग से आप चौकी भी लगा सकते हो। आपको सबसे पहले आपके सामने लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखनी है। यदि आप उसे, आपके पास मूर्ति हो तो आप उसे पहले पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद केसर के पानी से, दूध से, दही से, चावल से, और हो सके तो आप जब औषधियों से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। आखिरी में उनको श्रृंगार पहनाइए, वस्त्र पहनाइए, साड़ी पहनाइए। फिर आपको एक घी का दीपक जलाना है। जिस घी का दीपक जलाओगे उस घी के दीपक में आपको एक चांदी का सिक्का डालना है, जिसमें कोई भी देवी देवता बने हुए ना हो, खाली सिक्का डालना है। 1 रुपए का सिक्का डालना है। हल्दी की गांठ, केसर, इलायची, इत्र, गोल मिर्च और सबसे चमत्कारी लाल गुंजे और सफ़ेद गुंजे डालने हैं, और इसे आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद सामने में आपको कुछ सामग्री रखनी है। जैसे सामग्री में होगा एक 16 श्रृंगार, साड़ी, थोड़ी सी चीनी आपको रखनी है, सुपारी, आपको पीले चावल करके रखने हैं, और आखिरी में आपको कहना है आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो रही है। माता रानी को कहना है आपको 10 दिशाओं से आपके पास फ़ायदे हो रहे हैं। ये चीज़ें आपको महालक्ष्मी को अर्पित कर देनी है। सामने आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उस कपड़े के ऊपर आपको केसर से स्वास्तिक बना देना है। उसके बाद 1 मुट्ठी आपको पीली राई लेनी है, और 1 मुट्ठी ही आपको पीली चावल लेनी है। 21 कमल गट्टे लेने हैं, 5 सफ़ेद कौड़ी लेने हैं, 7 पीली कौड़ी लेनी है, और साथ ही आपको काली कौड़ी लेनी है। आखिरी में आपको 2 लघु नारियल लेना है। यदि आपको मिल सके तो एकाक्षी नारियल भी ले और थोड़ा सा उसमें केसर डाल दें। आखिरी में यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का डालें, नहीं हो तो आप 11 रुपए भी डाल सकते हो। आखिरी में आपको उसमें कुछ आपको लाल छींटे डाल देनी है रोले की, और एक सिंदूर का पैकेट अंदर डाल के आपको गांठ बांध देना है, और इसे अपने जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो उस स्थान पे रख देना है। उसके बाद आप घी का दीपक प्रज्वलित कर चुके हो, सामग्री बना लेनी है। साथ में आपको इस दिन आपको खीर बनानी है। खीर बनाने के बाद आपको 2 बाउल में रखनी है। 1 बाउल माता महालक्ष्मी को अर्पित करेंगे और एक कटोरी अपने पास में रखेंगे। उसके बाद आपको साधना शुरू करनी है। यदि साधना हो सके तो आप पूरब मुखी ही बैठ के करें, नहीं तो पश्चिम मुखी बैठ के करें, दक्षिण मुखी नहीं बैठना है आपको। आखिरी में आपको आसन लाल रंग के लेने हैं। यदि माला मिल सके तो कमल गट्टे की माला ले, नहीं तो आप हो सके
तो आप सप्तिक का माला में भी जाप कर सकते हो, नहीं तो रुद्राक्ष की माला में ही जाप करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आखिरी में लास्ट में आपको स्वयं को भी लाल वस्त्र ही धारण करनी है। महिलाएं लाल वस्त्र साड़ी कुर्ता धारण कर सकती है और पुरुषों को लाल धोती या लाल पैंट कुछ भी आप धारण कर सकते हो। उसके बाद आपको सबसे पहले गणपति स्मरण करना है। आप कोई भी गणेश गायत्री का आप 27 बार जाप कर सकते हो, नहीं तो गणेश मंत्र जो भी आप करते आ रहे हो उस मंत्र का आप जाप करें एक माला। आखिरी में आपको फिर शुरू करनी है। गणेश जी की प्रार्थना होने के बाद आपको स्मरण करना है अष्टलक्ष्मी का। अष्टलक्ष्मी का आप स्मरण करने के बाद माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि मैं ये साधना इसीलिए शुरू कर रहा हूँ कि जिससे कि मेरा घर में यदि जो भी अड़चन हो वो आप अड़चन बोल सकते हो, और यदि ना हो तो आप महालक्ष्मी को सिर्फ यही बोले कि मुझे 10 दिशाओं से मेरे पास धन आए बोल के। और आपको सबसे पहले आपको महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जो है 3 माला का जाप करना है। जाप करने के बाद आपको एक कनकधारा स्तोत्रम का पाठ करना है और 16 श्री सुक्तम का पाठ करना है। सबसे पहले आप अष्टलक्ष्मी का स्मरण करेंगे, उसके बाद इस मंत्र का आपको 3 माला फेरनी है। उसके बाद एक श्री सुक्तम, एक कनकधारा स्तोत्रम का पाठ करना है। आखिरी में 16 श्री सुक्तम का पाठ करना है। उसके बाद आप स्वर्ण आकर्षण भैरव का एक पाठ करेंगे और ऐसा करने के बाद आपको हवन करनी है। आखिरी में ये सारा आप पूजा जिस समय आप पूजा करोगे उस समय भी कर सकते हो, नहीं तो वृषभ लगन में भी आप कर सकते हो, पर आप हवन जो करोगे वह सिंह लगन में ही करोगे। और जब हवन करोगे तब महालक्ष्मी को जो आपने खीर 2 कटोरी समर्पित किए थे उसमें से आपको 1 कटोरी मांग लेनी है, आपको हवन सामग्री मिल जाएगी। आखिरी में आपको वहाँ पे आम के पेड़ से हवन की सामग्री में हम आम की लकड़ियों को लगा देना है और एक थेपड़ी या गाय के उपले को जलाकर उस पर एक कपूर का टुकड़ा लेके आप उसे जलाएं और जलाने के बाद वही गणपति स्मरण करनी है। फिर आपके कुलदेवी कुल देवता जो भी है उनका स्मरण करके डालें और विष्णु भगवान का नाम लेके हवन में 11 या 21 आहुति दें। उसके बाद जिस मंत्र का आपने 3 माला जाप किए हैं उसका आप 21 बार आहुति देंगे, वही खीर से दोगे और कमल गट्टे से आहुति दोगे। उसके बाद 16 श्री सुक्तम का जिसका आपने पाठ किया है उसी में से आपको 3 पाठ का आहुति देना है। हो सके तो आप 3 का दें, नहीं हो सके तो आप 1 ही पाठ का आहुति दें। उसके बाद महालक्ष्मी से क्षमा मांगे, जो भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा मांगने के बाद अब वो हवन से आपको महालक्ष्मी की आरती करनी है। उसके बाद आपको जय जगदीश की आरती करनी है और पूरे घर में आप सब जगह पे उस हवन की आहुति सब जगह आप दिखा के फिर से मंदिर में लेकर आए जहाँ पे आपने ये साधना किया है। आखिरी में जो भी चीज़ हो जाए उसके बाद इसकी आहुति की जो राख बन जाएगी आपको इसे एक लाल कपड़े में ठंडे होने के बाद बांधकर इसे आपको रख देना चाहिए उसी पोटली में, और देव दीपावली तक इसको वहीं पे मंदिर में आप उठा कर रखें और रोज़ आप पूजा करें। उसके जिस दिन देव दीपावली होगी उस दिन आप इस पोटली को अपने तिजोरी पे भी रख सकते हो। और यदि आप आप किसी को भी नहीं बताना चाहते, आप ये साधना कर रहे हो, तो ये जब राख ठंडी हो जाएगी हवन की तो आप इसे लाल कपड़े में बांधकर इसे पोटली में डालकर उसी समय ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले आप इसे पोटली में डाल कर रख दे। जब पोटली में आप ये रखोगे हवन सामग्री के साथ आपको गुलाब के इत्तर को मिला देना चाहिए, और ऐसा करने से महालक्ष्मी को खूब प्रसन्न है। और जो भी चीज़ आपने समर्पित किए थे महालक्ष्मी को, पीले चावल और ये सब जो बचे हुए चीज़ें हैं, आप इसे पानी में
स्वाहा कर दे। ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप ये साधना किए हो तो दिए गए नंबर पे आप हमें फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हो, और आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हो। और यदि ये वीडियो आप यहाँ तक देखे हो तो कमेंट में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।